असंयमी के जीवों का घात हो या ना हो, लेकिन प्रमाद पूर्वक की गई चर्या हिंसा का ही कारण होता। इस धीवर के दृष्टांत को हमेशा समझना। परिणाम कहां कैसे होते हैं, उन परिणामों को पकड़ने की कोशिश करो। एक किसान का परिणाम और एक व्यापारी का परिणाम। व्यापारी अपनी दुकान पर बैठता है तो उसका लक्ष्य होता है कि एक भी ग्राहक किसी की दुकान पे ना जाए, सारी दुनिया की ग्राहकी मेरे पास आ जाए। पकड़ना भाव, भाव तो कर रहा है, लेकिन क्या संभव है कि सारे मार्केट के ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आ जाए? भाग्य तो सबका अपना अपना है ना, लेकिन ये इच्छा तो आपकी निजी है। आप इच्छा कर रहे हैं और आपको बंद हो रहा। वो दुकानदार नहीं चाहता कि किसी की दुकान पे एक भी ग्राहक जाए, भले ही उसको मूल में 5 रुपया कम लगा के देना पड़े तो देने को तैयार, बस दुकान चलना चाहिए। लेकिन किसान का परिणाम होता है, वो किसान सोचता है हे भगवान बारिश हो जाए, तो वो ये नहीं कहता भगवान सिर्फ हमारे खेत में हो जाए। उसकी भावना को पकड़ो आप। बारिश हो, सर्वत्र हो, और वो सोचता भी नहीं कि बारिश अकेले हमारे खेत में होगी। पानी गिरेगा तो दुनिया गीली हो ही जाएगी ना। वो भी अजीब का कर रहा है, व्यापारी भी अजीब का कर रहा है, लेकिन दोनों की आजीविका के परिणामों को पकड़ो आप। वो परिणाम कर रहा है, किसान तो सोच रहा सब सुखी हो जाए, सबकी फसल लहलहाती रहे, लेकिन व्यापारी सोचता है कि सब हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे और मेरे घर में मजे चलते रहे। इस परिणाम का नाम असंयम का परिणाम। आप अपना भला सोचते हैं, लेकिन दूसरे का क्या होगा? आप बाजार करते करते लेट हो गए, आपकी ट्रेन आने का समय हो गया है और आप बाजार में अभी बिजी हैं, तो क्या भावना करते हैं? भगवान लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, मुझे ट्रेन मिल जाए। आप अपने स्वार्थ से ट्रेन लेट कर रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसमें बैठे हुए 1500 यात्रियों की क्या विषम परिस्थिति बनेगी। बेचारे कितने भूखे हैं, प्यासे हैं, कौन की पेशी होने वाली है, कौन के यहाँ क्या संकट आने वाला है, टलने वाला है, उसका क्या होता होगा। यानी उनकी आपको कोई खबर नहीं है, और आप लेट हो गए हैं तो आप 1500 लोगों को और संकट में डालना चाह रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को काल की कीमत समझना चाहिए। ऐसे असंयम के परिणाम हमेशा रागादि के परिणाम कहलाते हैं, और जितनी राग की प्रवृत्ति होती है उसी का नाम भाव हिंसा है।
भाव हिंसा और कोई दूसरी वस्तु नहीं। यदि आप यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते समय यदि किसी जीव का घात हो जाए तो आपको पाप बंध नहीं होगा। सर्वार्थ सिद्धि के 6वें अध्याय में दृष्टांत दिया है कि कोई मुनि महाराज एरिया समिति से चल रहे हैं, उन्हें 4 हाथ आगे की जमीन तो देख ली। अब जैसे ही जमीन को देख करके पैर उठाया और पैर के उठाते कोई क्षुद्र जीव उसके नीचे उचट के आ गया पैर के नीचे। अब पैर के नीचे तो महाराज ज्ञान लगा नहीं रहे हैं, अवधि ज्ञान तो उस समय चलते समय लगाया नहीं जाता। अब वो जीव मर गया उनके पैर से। तो भगवान कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कोई दोष नहीं हुआ। तुमने प्रमाद का त्याग करके काम किया है, गमन किया है। उस स्थान पर यदि उस जीव का हनन हुआ है तो तन निमित्तक आपको कोई दोष नहीं है। आप यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं और जो अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है उसके माध्यम से हिंसा ना भी होवे तो भी वंद का कारण। ऐसे भंग को समझने की कोशिश करना है। कई लोग कहते रहते हैं कि हमारा त्याग नहीं है, लेकिन हम सेवन भी नहीं करते। सेवन नहीं करते तो क्या आप त्यागी की कोटि में आ जाओगे क्या? त्याग की परिभाषा क्या है? संकल्पात कृत कारित। जैन सिद्धांत में संकल्प की कीमत होती है। समंतभद्र स्वामी ने कहा अहिंसाणु व्रत किसे कहते हैं? संकल्प पूर्वक किसी जीव त्रस्त जीव का घात नहीं करेंगे, कृतकारित अनुमोदना से नहीं करेंगे, स्वयं नहीं करेंगे, दूसरों से कराएंगे भी नहीं। कई लोग स्वयं नहीं करते हैं लेकिन कराने में नहीं चूकते। घर में सांप निकल आए, हमारा तो त्रस्त जीवों को मारने का त्याग है। भैया वह रखी है लठिया और वो जा रहा है सांप। क्या कर रहे हैं आप? अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारा तो मारने को त्याग है। लठिया को काम का है वैसे? लठिया कोई को रक्षा प्रदान करते हैं क्या? आप तो संकल्प ही कर रहे हो कि वो रखी है लठिया और वो सांप जा रहा है, यानी तुम मार डालो, हमने मार। क्या ऐसी प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति अहिंसक है? तो क्या करें? घर में सांप निकल आओ तो घर में सांप निकल आया है तो चैनी पद्धति से उसके रास्ते को नहीं छेड़ो। आप उसको आप रास्ता तो बता दो, किस रास्ते से आप जा सकते हैं। लेकिन वो लठिया रखी है, वो सांप जा रहा है, ये तो अविरति का स्थान है। ऐसे रागादि परिणाम बहुत प्रकार के होते हैं जो व्यक्ति के लिए बंध के कारण होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सारे के सारे भंगों को समझो। हम कहां कर्म बंध की प्रक्रिया से बंधते जा रहे हैं और कैसे छूट सकते हैं।
काम कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी बंद हो रहा। क्यों हो रहा है? आप अपनी आवश्यक को छोड़ करके अनावश्यक क्रिया कर रहे हैं। आत्महित की बात आपको रुचिकर नहीं लगती है, लेकिन आपके यहां आज मैच आ जाए तो 3 घंटे एक आसन मार करके आप वहां देखते रहेंगे। ऐसी तल्लीनता से देखेंगे कि सारे क्षेत्र में जाने आने का त्याग कर देंगे। वो आत्महित की बात है, आत्मा का हित हो सकता है उससे। अपध्यान कैसे चलता है? उसको देखते देखते ये जीत जाए। जहां किसी को जीतने और हारने की बात होती है ना, वो व्यक्ति शुक्ल लेशा वाला नहीं हो सकता। शुक्ल लेशा की परिभाषा है ना कुणई पक्षवायम, जो कभी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, वो शुक्ल लेशा का धारी है। कोशिश करें इन रागादि परिणामों से ऊपर उठने के, और बार बार ये पंक्ति याद रखें, यह राग याग दहे सदा ताते समामृत सिए, चिर भजे विषय कसाय अवितो त्याग निज पद बीए। पंक्ति बार बार आना चाहिए। हे आत्मा, ये राग की आग प्रतिपल जल रही है। राग आग दहे, उस सदा शब्द दिया। देखो सदा का अर्थ क्या है? सदा शब्द कालवाची होता है, हमेशा बिना रुके ये राग की आग चल रही है। तीनों ऋतुएं आपके अंदर प्रतिपल चलती हैं। आंख गीली, ओठ ठंडे और दिल में आंधियां, एक संग 3 मौसम ओढ़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली है यानी वर्षा ऋतु आंखों से हमेशा हो रही है। ओठ ठंडे हैं, शीतकाल एनी टाइम है। और दिल में आंधियां, काय की आंधियां हैं? आंधियां तो गर्मी के दिनों में आती हैं, ग्रीष्म काल में आती हैं, लेकिन आप इतनी भयंकर ठंड में भी आंधियों से झुलस रहे हैं। बाहर की हवा भले ही ना चले, अंतर में तो राग देश की आंधियां प्रतिपल चल रही है। ये तीनों मौसम एक साथ ओढ़ करके प्रत्येक आत्मा ने रखा है। आंख गीली, ओठ ठंडे और दिल में आंधियां। जब भी आंधियां चलती हैं तब धड़कनें बढ़ जाती हैं। देखना है आप, पल्स बढ़ जाती है, वचनों में लड़खड़ाहट आ जाती है, सही बोल नहीं पाता है, ओठ कांपने लगते हैं, आंखों में लालिमा आ जाती है। ये पहचान है किसकी है? और दिल में आंधियां चल रही हैं। इस चीज से आप पहचान लो कि जहां हड़बड़ होवे, किसी भी कार्य में मन न लगे,
मन बेचैन होए, समझ लेना ये अंदर में आंधियां चल रही है। आप क्या करें? तो जैसे बाहरी हवा आती है और आप आंख बंद कर लेते हो, अपने शटर गिरा लेते हो आंखों के, खड़े हो जाते हो, इसी तरह जब अंतरंग में आंधियां चले, बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, हाथ पे हाथ रख लो, आंधियां शांत होंगे। यही तो करते हैं मुनि महाराज। और क्या करता है? एक बार एक संत बैठे अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। अचानक भूकंप आ गया, तो सारे के सारे लोगों ने दौड़ लगा दी, सब भाग गए इधर उधर। संत अपने स्थान पर बैठे भी नहीं भाग गए। जब भूकंप शांत हो गया तो शिष्य लोग आए, कहा महाराज इतना भयंकर भूकंप था, दुनिया भागी, आप बैठे रहे। संत ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, भैया जैसे तुम भागे वैसे हम भी भागे, बस अंतर था कि तुम बाहर भागे और हम भीतर की ओर भागे। हमने भी दौड़ लगाई। क्या सोचा? बस बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, और भूकंप से बचना है तो हमने पुकार लगाई, अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि। तुम लोग चिल्लाए, अरे बाप रे बचाओ, बाप रे बचाओ। बाप को बुला रहे, हम भगवान को बुला रहे थे। संकट आते तो आप कौन को बुलाते हो? वैसे कोई माँ को बुलाएगा, कोई बाप को बुलाएगा, लेकिन धर्मात्मा के माँ बाप ने भगवान को बुलाएगा, क्योंकि वो धर्मात्मा जानता है तुमेव माता पिता तुमेव, आप ही मेरी माता है, आप ही मेरी पिता है, मैं तुम्हें छोड़कर और किसको बुलाऊं? यानी दौड़ तो लगाई, लेकिन कोई भीतर की ओर दौड़ा, कोई बाहर की ओर दौड़ा। इन दोनों प्रकार की दौड़ में कहां की दौड़ अच्छी है बताओ? भीतर की के बाहर की? इसलिए ध्यान रखना, संसार की प्रत्येक वस्तु को दौड़ कर पाया जाता है, पर आत्म तत्व को तो ठहर करके ही पाया जाता है। हर वस्तु को आप दौड़ लगाओगे, लेकिन आत्म तत्व को पाना है तो दौड़ नहीं सकता। बैठ जाओ, क्या होगा? बस तुम्हारे साथ वो होगा कि तुम भी परमात्मा बन जाओगे। दौड़ लगाओ तो अंदर की ओर लगाओ। इसलिए प्रत्येक शरीर में ये 3 ऋतुएं तो वशी हैं, लेकिन तूफान से मुक्त कब होते हो आप बताओ? बाहर की प्रकृति में तो 8 महीने के लिए तूफान दृष्टिगोचर नहीं होता। प्रकृति तूफान लाएगी तो ग्रीष्म काल में लाएगी, बैसाख और जेठ के महीना में लाएगी। लेकिन यहाँ की प्रकृति में तो कोई दिन की ऋतु की कीमत ही नहीं, साल की कीमत नहीं। हर पल तूफान उठता कि नहीं उठता? जब भी आपका कोई कार्य में वेग बढ़े, तब सोचना बस तूफान उठ रहा है, तूफान उठ रहा है। आप जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ लगाते हैं, पहले थोड़े कम कदम, फिर थोड़े ज्यादा कदम, फिर तो सरपट दौड़ता है। जितनी तीव्र दौड़ होगी उतना तीव्र संक्लेश होगा,
और जितने शांति से बैठे रहेंगे उतना विशुद्धि स्थान होगा। कभी कभी आप लोग कहते हैं ना, आज बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। क्या अच्छा लग रहा? तूफान नहीं है तो अच्छा लगेगा। इसलिए जिनके अंदर तूफान नहीं होता उनकी कहानी सुनी है, उनका सुख सुना कभी? यूं चिंत निज में तेरे भई, तिन यकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वायह मेंद्र के नाही कहो। जिनके अंदर तूफान नहीं उठता वे अपने आत्मस्वरूप में जब लीन होते हैं तो उनकी आनंद को कहते कि अकथ जो आनंद लहो। आपकी वचनातीत जो आनंद होता है वो आनंद इंद्र नाग नरेंद्र को नहीं होता है। वो आनंद तो सिर्फ उन्हीं आत्माओं को होता है। इसलिए ये पंक्ति कितनी स्पष्ट कहती है, रागादि प्रकटे दुखदय। रागादि परिणाम अभी तक इनसे आपका परिचय नहीं है, लेकिन जो परिचित है उनने ये पंक्ति लिखी है कि स्पष्ट रूप से दुख के ही देने वाले हैं, इनसे कभी सुख होने वाला नहीं। यदि सुख होगा तो सिर्फ आपकी कल्पना से होगा। आप इनको सुख मान लो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छे कहने वाले रागादि परिणामों को सेवन करने वाले व्यक्ति की दशा है कि ज्यों कोई जन खाय धतूरा सो सब कंचन माने। इन रागादि परिणामों का सेवन करने वाले व्यक्ति के लिए कह रहे कि वो व्यक्ति सही नहीं है, धतूरा खा रहा है और धतूरा खा करके सबको सोना सोना दिखाई दे रहा। फिर तुम्हें पीले कलर पोतने की जरूरत नहीं है, सारी दीवारों में पीले कलर मत पोतना, बस एक धतूरा का फल खा लेना सो तुम्हारी आंखें पीली पीली हो जाए, सो सबको सोने सोने का दिख है। फिर कुछ दिखेगा नहीं दूसरा कलर, क्योंकि शास्त्रों में लिखा जो कोई जन खाए धतूरा सो सब सोना माने। सोना ही है, सोना है, सोना खाने लिए भूल करके, नहीं तो गड़बड़। इसी तरह मोही जन को ये मोह का धतूरा खा करके सोना ही सोना है, जानना नहीं है। फिर आगे कहा कि शुभ अशुभ वंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विचार। शुभ वंध फल के मझार, रति करे, अशुभ वंध फल के मझार अरति करे। एक पंक्ति में दो वाक्य प्रवेश कर चुके हैं। शुभ वंध किया, आपने शुभ परिणाम कर लिए, अब रति करने लगा। शुभ परिणाम क्या किया आपने? अच्छी पूजा कर ली, विधान कर लिया। अभी से शुभ कार्य के करने से शुभ बंध हो गया। क्या शुभ बंध हुआ आपके लिए? पुण्य कर्म का बंध हो गया। अब वो शुभ काम करके बंद किया तो पुण्य प्रकृति का बंद किया, अब बंद करके उसी में रति कर रहा है। रति कर रहा मतलब अब तो हमने भगवान की पूजा कर ली, अब तो हमारे लाने स्वर्ग जाने की रजिस्ट्री हो गई। पक्का है स्वर्ग चले जाओगे आप? ये तुम्हारा मन कह रहा का शास्त्र कह रहा है? आप मान रहे हो ना? कोई व्यक्ति जिंदगी भर पाप करे, वो मरते समय तो नमोकार सुना और वो न सुने, और इंद्रियां शिथिल हो जाएं, बिल्कुल हिले डुले ने, और तुम नमोकार सुनाओ तो तुम बड़ा आनंद मानते हो। देखो बिल्कुल ऐसे नमोकार सुनते सुनते गए, वे तो बिल्कुल खुली केवरियां। कहाँ की खुली केवरियां भैया? केवरियां तो ऊपर भी हो नीचे भी है।
नीचे बिलों की केवरियां हैं, ऊंचे विमानों की हैं ऊपर। तो कहां की केवरियों में भेजो तुमने? आपने मान लिया भी तो स्वर्ग ही गए होंगे। और तुम्हें कंफ्यूजन हुए तो महाराज के पास आके पूछ, महाराज बिना मुकार सुनते सुनते गए हैं, कहां गए होंगे बताओ तो। आपको नहीं है पता कहां गए होंगे? नहीं, हम तो जान रहे कि नमोकार सुन के जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग ही जाता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात आपके लिए सत्य है कि भ्रम है? बोले सत्य में और भ्रम में का अंतर है? सत्य में भ्रम में का अंतर? तो विद्यार्थी ने उत्तर दिया, सर आप पढ़ा रहे ये सत्य है, लेकिन आप सोच रहे कि विद्यार्थी पढ़ रहा ये भ्रम है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह उपदेश दे रहे हैं, लेकिन तुम सुन रहे हो, ये दूसरे का भ्रम हो सकता। आप तो पता नहीं कहां की खिचड़ी पका रहे हो। यहां बैठे बैठे माला पूरी कर रहे कि प्रवचन सुन रहे, क्या कर रहे? अपन तो भैया एक पंथ दो काज निपटाता है। माला भी फिर रही है। अच्छा, श्री ने फिरोजाबाद में 1976 में चतुर्मास किया। तो जब वे प्रवचन करने आए तो एक डुकरिया आती साथ प्रवचन सुन में, तो एक नाती को भी लेके आते। तो वो यहां प्रवचन सुने, माला फेरे और नाती उठा पटक करे तो बार यूं करे। आचार्य श्री उसकी एक क्रिया देखते थे, रोज का ये काम था। माला भी फिर रही है, नाती को भी समझा रहे हैं, और प्रवचन तो चला ही रहा है। तुम अपनो काम तुम करो, हम अपनो काम हम करें। आदत में है ना ये लोग। आप लोग भी एक साथ 3-4 काम निपटाते हो, टीवी भी देखते रहे हो, रोटी भी खाते रहे हो, लड़कों बच्चों को भी खिलाते रहे हो। ये लगता है कि आप एक काम ठिकाने से कर रहे हो। काय को फल मिल है? टीवी देखवे को, कि रोटी खावे को, कि नाती खिलावे को? काय को फल मिल रहा है? वो तो वहाँ फिरोजाबाद की बात थी, लेकिन आप अपने ऊपर भी तो देखो। बिना टीवी के गिलास नहीं दे रहे आजकल। तो मोबाइल है, टीवी, जो भी XYZ है, ये सारे के सारे काम आप एक साथ निपटा रहे हैं, लेकिन फल कुछ नहीं मिल रहा। अब आपने पूजा करी है, बराबर है। पूजा जैसे भावों से करना थी वैसे भावों से करी कि नहीं करी? आप स्वयं अपनी छाती पे हाथ धर के पता करो। पूजा के काल में आप जिन शब्दों को पढ़ रहे थे, उन शब्दों पे दृष्टि थी कि द्रव्य चढ़ाने पे दृष्टि थी, कि आने जाने वालों पे दृष्टि थी, कि जो दर्शनार्थी आ रहे थे वे बार बार घंटा ठोक रहे थे, सो वहां तुम कह रहे थे इनकी ठटरी बंधे, बिल्कुल नहीं पढ़न दे देता। क्या कह रहे थे बताओ ईमानदारी से? ये सब कार्य तुम्हारे हो रहे हैं, इन कार्यों से सुबंध हो रहा कि नहीं हो रहा? सुबंध हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? आप 16 कारण पूजन तो कर रहे हो, बार बार कह रहे 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भाई। 16 कारण भावना भाग्य में तीर्थंकर भय हैं कि 16 कारण पूजा करके तीर्थंकर बने? बताओ तो तुम, क्या लिखा उन्हें? आप भावना भा रहे कि पूजा कर रहे? बन जाओ तीर्थंकर। तो सबसे ज्यादा महिलाएं करत हैं 16 कारण पूजा, तो पुरुष तो शायद ही है कोई एक 16 कारण करत हो। और वे तीर्थंकर बनना चाहती हो, शास्त्र में लिखी कि उन्हीं को तीर्थंकर प्रकृति को बनने नहीं हो। द्रव्य स्त्री वेदी को होने नहीं तीर्थंकर प्रकृति का बन। अब क्या करें? ये आप बीज बो रहे हैं,
पूजा बंद नहीं कर देना, नहीं तो कहो कि जब करना ही होने ही नहीं तो कह को फिर अपन माथा फोड़ी कर। बात बिल्कुल ठीक है। आगमोक्त है कि स्त्री वेद के उदय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का बंध पुरुष वेदी हो और साक्षात तीर्थंकर का पदमूल हो, केवली या श्रुत केवली का पदमूल हो, वहां पर बैठ करके विशुद्धि बढ़ाए, माया जाल को छोड़े और बार बार भावना। कौन सी सबसे पहले भावना? सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं? आप ये बता दो, हम सम्यक दृष्टि जैसे लग रहा है कि नहीं? लगने से नहीं होता, श्रद्धान से होता है। आपका श्रद्धान कितना मजबूत देवशास्त्र गुरु के प्रति है। जब आप यहाँ पर दिखावा करते हैं तो बहुत मजबूती बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रलोभन मिल जाए तो फिर आपकी श्रद्धा टिक जाती है, फिर आपके लिए कुछ नहीं लगता है। आप तो फिर जो सामने आता है वो कर बैठते हैं। यदि कोई अच्छा व्याख्याता आपके सामने आए कि भाई यहाँ पर पारसनाथ पे जल ढारत तुम्हें 50 वर्ष हो गए, आज तक तुम्हारी कार्य की स्थिति नहीं हुई, अब भी जाओ तुम एक लोटा शिव जी पे ढार के आओ, तुम्हारे बिल्कुल बिगड़े काम कल बन जाए, बताओ का क्या हो? आप बताओ। अब दिन में तो जाने जा सका, 4 बजे उठ के बिल्कुल ऐसी आंखें मीड़ते हैं और उतना ही नल को पानी भर के काम करे। यार ये तुम्हारी श्रद्धा क्या मजबूत है? आप भैया एरंड की वृक्ष की लकड़ी की गाड़ी में धुरी लगा करके कितने दिन चला सकते हो? क्या एरंड की लकड़ी की बैलगाड़ी में धोरा लगता ना, 10 हाथ लंबा, उस धोरा से गाड़ी कितने दिन चलाओगे? चलने ही नहीं होता, बजने ही नहीं रखे गए, मिट जाएगी। क्योंकि वो पोला हल्का वजन की वस्तु सारभूत नहीं होती है, एक क्षण में धराशायी हो जाएगा। इसी तरह एरंड के बीज की वृक्ष की तरह तुम्हारी श्रद्धा होवे तो उसमें मोक्ष मार्ग कितने दिन चल सकता है? मोक्ष मार्ग चलाने के लिए तो कहा आप्तानाम परमार्थानाम श्रद्धानाम तपोव्रताम, इन सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना और 3 मूर्ता से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 संकादी दोष से रहित, 8 मदों से रहित, यदि आपकी ऐसी मजबूत श्रद्धा होगी तो तुम सम्यक दृष्टि होगे। इन सब चीजों को पहले लिख लो, किन से रहित होना है, किन से सहित होना है। 8 मदों को सबसे पहले त्याग करना पड़े। मंजूर हो? हम नाम ही नहीं जानत, क्या मत करेंगे? जानते नहीं हो लेकिन करते सब है। 8 दोष संकादी दोस्तों ने करो, उनसे निवारण, और 8 अंगों का पालन मजबूती के साथ। भले ही नैया डूब जाए, लेकिन नैया डूबने के बाद भी मुझे परमात्मा के श्रद्धान का फल अलौकिक होगा, कोई रोक नहीं सकता। ऐसी मजबूत श्रद्धा होगी और देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होगा तो समझना के सम्यक दृष्टि है। और यदि ये नहीं है तो सम्यक दर्शन का प्रयास करो कि वो मजबूती के साथ उस वस्तु की उपलब्धि हो। इस शुभ बंध और अशुभ बंध की प्रक्रिया समझना, अन्यथा नहीं समझ पाओगे तो ये आपके बंध तत्व की भूल मानी जाएगी। क्या? बंध तत्व की भूल है कि बंध तत्व में हम कहाँ किस प्रकार से भूल कर रहे हैं, क्या वास्तविक है और हम क्या मान रहे हैं। ऐसी यहाँ पर ये वस्तु को समझने की कोशिश करना। बोलो आचार्य गुरु विद्याशंकर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक तरु सदा दे